नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज भारत हो और दुनिया के देश हो, और मैं अमेरिका से तो कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना करप्शन नहीं है, इतना राजकीय दबाव भी नहीं है, यहाँ मीडिया स्वतंत्र है कि IAS रिंकू सिन्हा राही ने रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोग उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए याद करते हैं। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा 2008 में, जब IAS रिंकू सिंह राही PCS अधिकारी थे, तब उन पर 10 गोलियां चलाई गई थी। कारण यह था कि मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में उन्होंने छात्रवृत्ति में लगभग 100 करोड़ के बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इसके बाद उन पर गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वे जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी एक आंख चली गई और जबड़ा टूट गया। उसके बाद 2012 में रिंकू सिंह ने अपना विभाग से ड्यूटी जुड़ी जानकारी के लिए RTI की। जानकारी न मिलने पर वे धरने पर बैठ गए। तब पुलिस ने उन्हें पकड़कर मानसिक अस्पताल भेज दिया। PCS अधिकारी के रूप में उनका सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इतना सब सहने के बाद भी रिंकू सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार आगे बढ़ने की तैयार रहे। अंततः 2023 में PWD कोटे से UPSC परीक्षा पास करके IAS बने। IAS बनने के बाद उन्हें SDM के रूप में युवा तहसील में नियुक्ति किया गया, यहाँ उन्होंने एक वकील के मुंशी को खुले में मूत्र विसर्जन करते देखा और उसे सजा के रूप में उठक बैठक करवाई। वकीलों ने विरोध किया कि ऐसा करना गलत है। रिंकू सिंह खुद खड़े हुए और दिखाया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें हटा दिया और दोबारा फील्ड ड्यूटी पर नहीं भेजा। वे इस बात से बहुत परेशान थे और लगभग 8 महीने तक बिना किसी काम के रहे। आखिरकार रिंकू सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि उन्हें वेतन तो मिल रहा था, लेकिन उन्हें लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर ऐसे अधिकारी होने का क्या फ़ायदा। आज के समय में ऐसे ईमानदार अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल है। वो कुछ किरीट कुमार, जिन्होंने ये आर्टिकल्स फेसबुक वॉल पर लिखा, मैंने सोचा कि क्या आजकल ईमानदार पत्रकार, ईमानदार सरकारी नौकर, ईमानदार CBI ऑफिसर, ईमानदार वो आज जो इलेक्शन कमिश्नर, ईमानदार जजिस अगर देश में नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। और वो ईमानदारी भ्रष्टाचारी में क्यों बदल गई? क्योंकि जिन लोगों ने 3 दशक गुजरात में शासन किया, 12 साल से भारत में शासन करते हैं, उन लोगों ने ईमानदारी को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को ईमानदारी में बदल दिया। हिंसा को अहिंसा में और अहिंसा में हिंसा के नाम का नामांकरण कर दिया। अगर देश में यही चलता रहेगा तो देश कैसे, क्योंकि ऐसे कभी कभी, क्योंकि हम अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, हम आज हिंदू मुस्लिम में हमको डुबोया गया है। हमने 2 करोड़ धार्मिक नेताओं, 2 करोड़ राजकीय नेताओं की आज फसल जो अनपढ़ पैदा की गई है, तो इसमें कभी क्या होता है कि सिर्फ एक फूल और पूरा करियर बर्बाद। कहानी है रूपाली चाकाकर की। रूप और खूबसूरती में बॉलीवुड की हीरोइन भी इनके आगे कुछ नहीं। पढ़ाई में भी जीनियस माने जाने वाली रूपाली ने पुणे यूनिवर्सिटी से MBA किया। राजनीति में NCP की महिला अध्यक्ष और महिला आयोग की चेयरमैन बनी, और काश ऐसा भी लगाया जाता था कि वो एक दिन महाराष्ट्र की CM बनेगी। उसकी बोलने और चलने की अदा ऐसी थी कि लोगों का मस्तक उनके आगे झुक जाता था। लेकिन सर्वगुण संपन्न रूपाली चाकणकर अपने करियर के शीर्ष पर ही एक गलती कर बैठी। अपनी लगाम एक पाखंडी ज्योतिष को हाथों में दे दी
और अपना संयम खो दिया और पूरा भविष्य नाश हो गया। रूपाली का जीवन हम सभी के लिए एक सीख है कि कभी भी अपनी जीवन में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर ली जाए और अपने जीवन की लगाम किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। सिर्फ आज का पैगाम सब्र और धैर्य के लिए, पेशेंस, वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। बस चलते रहिए जनाब, बस ईमानदारी से जिए, यही आज का पैगाम।